नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा वाला चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, जो कि पॉलिटेक्निक के सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स में दिया हुआ है। ये एग्जाम में पूछता भी है, तो इसको हम समझेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और इसके लिए फार्मूला क्या होता है, उसको हम डिराइव कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। दोस्तों, ये आप फिगर में देख पा रहे होंगे, पी क्यू आर, ये चार भुजाएं हैं जो आपस में कनेक्ट हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज के रूप में है। ठीक, तो देखिए, जिसके ये समांतर चतुर्भुज है, जिसके एक विकर्ण से ए और सी ए विकर्ण है, जिससे हम क्या किए हैं कि बैटरी ई और कुंजी K2 को कनेक्ट किए हैं, तथा एक विकर्ण से हम क्या किए हैं, गैल्वेनोमीटर और कुंजी K1 को कनेक्ट किए हैं। इतना आपको फिगर के बारे में लिखना है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ने क्या किया, कहा था कि इस मतलब ब्रिज के बारे में, व्हीटस्टोन जो ये ब्रिज बनाए हैं इसके बारे में उन्होंने कहा था कि अगर दोनों कुंजी को हम बंद कर दें, देखिए कुंजी K1 और K2 जो ओपन है, इसको जब हम क्लोज कर दें, ठीक है, तो अगर इस परिपथ में मतलब इस गैल्वेनोमीटर में हमारा अगर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो गैल्वेनोमीटर जो हमारा विक्षेप दिखाएगा वो जीरो होगा। क्योंकि जब इसमें करंट ही नहीं आएगा तो इसका जो विक्षेप, जैसे कि जैसे ये गैल्वेनोमीटर रहेगा, इसमें कोई विक्षेप ही नहीं होगा, तो इसमें जो करंट होगा जीरो होगा। ठीक है, ये उन्होंने कहा कि अगर हम ये ब्रिज जो है अगर बैलेंस कंडीशन में है तो इसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा। तो जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये जो ब्रिज है इसकी जो आसन्न भुजाएं हैं पी और क्यू, जैसे कि पी और क्यू का अनुपात और आर और यस का अनुपात आपस में बराबर होगा। ये व्हीटस्टोन ने कहा था कि अगर इस ब्रिज में जो है इस ब्रिज जो है ये ब्रिज जो है अगर बैलेंस कंडीशन में है, तो जो P और Q का अनुपात होगा वो बराबर होगा R और S के अनुपात के बराबर। ठीक है, अब देखिए, मतलब ये कि यही देखिए, अब यहाँ से अगर हमको मान लीजिए P Q तो पता ही रहेगा, और R हमारा शून्य विक्षेप लाने की कंडीशन में R वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, यानी इसका मान भी हमें पता रहेगा। अगर यस का हमें नहीं पता, हमने बताया कि यस का मान हमको नहीं पता होता है, तो हम इसमें सारा मान पुटअप करके यस का मान निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा जो है व्हीटस्टोन सेतु। ठीक, अब देखिए, अब समझते हैं कि ये इन्होंने कहा कैसे था। जैसे कि कोई चीज़ आप फार्मूला कोई चीज़ आप बता देते हैं तो उसके लिए हमको डिराइव भी करना पड़ता है। तो ये जो फार्मूला ये आया कहाँ से है, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, अगर संतुलन की अवस्था में, अगर ये ब्रिज संतुलन की अवस्था में है तो बी और डी के बीच कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो यही हम लिखे हैं, संतुलन की अवस्था में बी डी में कोई धारा नहीं बहती है। इस बात की सूचना हमें क्या होता है, गैल्वेनोमीटर की शून्य विक्षेप से मिल जाता है कि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। अतः प्रतिरोध पी और यस में धारा जो है I1 I2 बहती है। अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो मान लीजिए इसमें करंट हमारा जो बह रहा है वो I1 है, और इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो हमारा मान लीजिए I2 है। तब यहाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए अब देखिए यहाँ पे P का जो हम P में जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है P का, इसको हम निकाल सकते हैं कि P के सिरों के बीच जो वोल्टेज होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज जो होगा वो VA होगा, या देखिए ये VA होगा अगर यहाँ पे, और यहाँ पे मान लीजिए वोल्टेज VB है। ठीक है, यहाँ वोल्टेज इस टर्मिनल का VB है और यहाँ का मान लीजिए VA है। तो इसका वोल्टेज इस टर्मिनल के, मतलब ये रेजिस्टेंस का जो टर्मिनल है इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा कि अगर VA में से, मतलब यहाँ हम जो वोल्टेज दिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अगर हम 10 दिए, VA का मान 10 दिए, 10 वोल्ट, और यहाँ पे हमको मिला 8 वोल्ट, यानी VB का मान कितना मिला हमको, 8 वोल्ट। तो बीच का जो 2 वोल्ट हमारा कम हुआ वो होगा हमारा P का टर्मिनल वोल्टेज। ध्यान से समझिएगा इसको कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम 10 वोल्ट अप्लाई किए और यहाँ पे हमारा मिल रहा है 8 वोल्ट, तो 2 वोल्ट हमारा जो है कम हो रहा है, यानी कि 2 वोल्ट जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ हमारा वो रेजिस्टेंस P के कारण हुआ। तो ये जो 2 वोल्ट ड्रॉप हुआ इसी को हम बोलते हैं इसका टर्मिनल वोल्टेज।
तो जो है यहाँ पे इस फिगर में हमारा जो P का टर्मिनल वोल्टेज होगा, यहाँ पे लिखेंगे P का टर्मिनल वोल्टेज। P का टर्मिनल वोल्टेज यहाँ देखिए क्या होगा, इसमें धारा कितना जा रहा है I1 और इसका रेजिस्टेंस कितना है P। तो I1 इंटू पी, देखिए वोल्टेज ड्रॉप हमेशा क्या होता है, करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई होता है। तो जो इसका टर्मिनल वोल्टेज होगा I इंटू पी, और इसी तरह से इसको देखिए हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि VA माइनस VB इक्वल टू I1 इंटू पी, यानी जितना यहाँ था उसमें से हम यहाँ जो वोल्टेज बचा है उसको घटा देंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज P का निकल जाएगा। इसी तरह से हम निकालेंगे Q का टर्मिनल वोल्टेज, Q का टर्मिनल वोल्टेज, ये देखिए क्या होगा, VB जो भी हमारा वोल्टेज आएगा VB में से अगर जो यहाँ पे हमारा वोल्टेज जो VB है, मान लीजिए अगर कुछ भी है, यहाँ पे देखिए हमने ये एग्जांपल लिया था 8 वोल्ट, और इसका भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो मान लीजिए अगर 3 वोल्ट अगर ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ बचेगा 5 वोल्ट। तो इसी तरह से VB माइनस VC अगर हम यहाँ से इसको घटा दें तो बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमारा पता चल जाएगा Q का, तो इसका टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। तो इसका टर्मिनल वोल्टेज देखिए यहाँ पे धारा आ रही है I1 इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है Q। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं Q के टर्मिनल वोल्टेज का, और इसी तरह से हम R का भी टर्मिनल वोल्टेज निकाल लेंगे, R का टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। इसी तरह से हम R का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VD इक्वल टू इसका जो करंट है वो I2 है और रेजिस्टेंस R। इसी तरह से हम S का भी टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे, S का टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारा, S का निकालने के लिए VD माइनस VC, ये हो जाएगा हमारा, इसमें करंट जा रहा है I2 और रेजिस्टेंस हमारा कितना है S। तो ये देखिए अब हमको चारों का, हमें जो है चारों रेजिस्टेंस का जो है टर्मिनल वोल्टेज पता चल गया। अच्छा, अब एक चीज़ समझिए, अगर यहाँ इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो जो वोल्टेज यहाँ होगा वो वोल्टेज यहाँ होगा, क्योंकि हमेशा देखिए यहाँ पे देखिए बी पे जो वोल्टेज होगा वो हमारा डी पे होगा, क्योंकि ये जब बैलेंस कंडीशन में इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा तो इसका मतलब यही है कि यहाँ भी वोल्टेज सेम है और यहाँ भी वोल्टेज सेम है, मतलब दोनों का वोल्टेज आपस में सेम रहेगा तभी इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो अगर मान लीजिए ये दोनों वोल्टेज सेम है, ये दो वोल्टेज अगर सेम है तो इसका वोल्टेज ड्रॉप और इसका वोल्टेज ड्रॉप भी सेम होगा। ये कैसे होगा इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम यहाँ 10 वोल्ट अप्लाई किए, ठीक, और यहाँ पे वोल्टेज मिला हमको 8 वोल्ट, ठीक है, तो ये बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो कितना हुआ, 2 वोल्ट का, ठीक। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारा इसमें कोई करंट नहीं आ रहा तो इसमें 8 वोल्ट हमारा मिला, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो यहाँ भी हमारा वोल्टेज सेम ही होगा यानी 8 वोल्ट ही मिलेगा, ठीक। तो अगर यहाँ 10 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ भी कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, 2 वोल्ट। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज है अगर इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा तो यहाँ जो वोल्टेज होगा यहाँ भी वोल्टेज वही होगा, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप जो इसमें होगा वही इसमें भी होगा। तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं चूँकि बी डी में कोई करंट नहीं फ्लो होने पर, ठीक है, अगर कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है तब जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा I1 इंटू पी इक्वल टू, देखिए इसका वोल्टेज ड्रॉप I1 पी और इसका वोल्टेज ड्रॉप I2 R, ये दोनों क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। तो इसको हम बेसिकली, और देखिए ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप अगर आपस में सेम होंगे तो ये भी वोल्टेज ड्रॉप आपस में सेम होंगे, क्योंकि वोल्टेज दोनों का सेम है। तो ये I1S और I1Q
और I2S, ये दोनों आपस में सेम होंगे। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए 2। ठीक है, तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हम कर देंगे I1P और I1P अपान I1Q इक्वल टू I2R अपान I2S। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, P/Q इक्वल टू R/S। तो ये था हमारा व्हीटस्टोन सेतु का फार्मूला, जो कि हमने डिराइव करके दिखा दिया। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं कि अगर दो रेजिस्टेंस हमारा मान पता है और गैल्वेनोमीटर को शून्य विक्षेप स्थिति लाने में जो रेजिस्टेंस का मान हम यहाँ से वेरिएबल रेजिस्टेंस का मान निकालेंगे वो हमको पता रहेगा, तो हम अननोन रेजिस्टेंस यस का वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह से किसी भी रेजिस्टेंस का हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। इसमें सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसमें हमको ना तो ओम का नियम अप्लाई करना है, ना तो कुछ डायरेक्ट हमको क्या करना है, इसका वैल्यू पता चल जाता है। इसमें ओम का नियम, किसी चीज़ का नियम हमको नहीं लगाना है, सीधे हम इसी फार्मूले पे मान रखेंगे और हमको अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो इसको लाइक करें और फ्रेंड सर्किल में शेयर ज़रूर करें। ये